न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम हसनपुरा नगर पंचायत में हैं। पहली बार यह नगर पंचायत में है। पहले यह पंचायत हुआ करता था। अब सरकार इसे शहर की तरह सजाना और संवारना चाहती है, लेकिन सजाने और संवारने के लिए एक अच्छा चेयरमैन का होना जरूरी है, क्योंकि अगर सही और ईमानदार व्यक्ति चेयरमैन के कुर्सी पर आएंगे तो निश्चित रूप से हसनपुरा नगर पंचायत यह सजेगा, संवरेगा, विकास करेगा और यहाँ बदलाव होगा। हमारे साथ एक उम्मीदवार के सहयोगी है नसीमुल हक साहब, जो परिचय का मोहताज नहीं है, लगातार क्षेत्र में जनता के बीच बने हुए हैं। और आप तस्वीर देख रहे हैं कि इनके जो समर्थक हैं बोर्ड लेकर के इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो चुनाव निशान खटिया छाप है, इस चुनाव निशान खटिया छाप मिलने के बाद से यहाँ विरोधियों में एक हम कह सकते हैं कि उनकी खटिया खड़ा हो गई है। और यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं कि इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्रम संख्या 10 पर है खटिया छाप। तो आइए जानते हैं नसीमुल हक जी क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और चुनाव निशान भी बहुत आपको अच्छा मिला है। ये तो मालिक का कृपा है और जितना हमारे पब्लिक हैं उनका हमारे पास समर्थन है और भगवान का भी और अल्लाह का भी है, सबका समर्थन हमारे पास है। मैं सोचता हूँ इसलिए उठा हूँ कि जितना लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, रोड खराब है। दूसरा सवाल ये है कि जाकर देखिए हौली मोहल्ला, चाहे हसनपुरा, चाहे जाकर देखिए मलाहीडी, करमासी देखिए, टंडीला देखिए, लोग के दारू पिया पिया के वोट लेते हैं, काम कोई नहीं करते हैं। हम इसी के लिए उठे हैं, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। समाज सेवक के लिए उठे हैं और सबका साथ और सबका विकास। तो आपका चुनाव निशान खटिया छाप है जी, 10 नंबर खटिया छाप। तो पूरे नगर पंचायत हसनपुरा के जनता से बताइए कि आपका चुनाव निशान क्या है, कितने नंबर पर है? हमारा चुनाव निशान है खटिया छाप, 10 नंबर बटन नीचे, यही है। देखिए 10 उम्मीदवार हैं यहाँ पर और 10 नंबर पर सकीना बीबी का चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 10 पर है खटिया छाप। नसीमुल हक जी बातचीत कर रहे हैं, तमाम लोगों का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे एक टी शर्ट पहन करके इनका जोरदार हौसला बढ़ा रहे हैं और तमाम लोग बोर्ड बैनर लेकर भी क्षेत्र में निकल पड़े हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाम लगाइए, हमारा चेयरमैन कैसा हो? हमारा चेयरमैन कैसा हो? सकीना बीबी जैसा हो। हमारा चेयरमैन कैसा हो? सकीना बीबी जैसा हो। जीतता भाई जीतता, खटिया छाप जीतता, जीतता भाई जीतता, खटिया छाप जीतता, जीतता भाई जीतता, खटिया छाप जीतता। हमारा चेयरमैन कैसा हो? सकीना बीबी जैसा हो। हमारा चेयरमैन कैसा हो? सकीना बीबी जैसा हो। जी धन्यवाद। आप बोलिएगा जी पूरा पब्लिक को जगाना है और वाकई खटिया खड़ा कर भी देना है। 4 को न्यूज़ चलाएंगे, चारों में पलट देंगे यहाँ का माहौल। स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार लाइव न्यूज़ में। जैसे कि सिवान के अलग अलग क्षेत्रों में हम पहुंच करके इस बार चुनाव का माहौल क्या है, इन तमाम खबरों को प्रमुखता से दिखला रहे हैं। इसी क्रम में बिहार लाइव न्यूज़ की टीम आज हसनपुरा पहुंची हुई है और ये पहली बार नगर पंचायत बना है और यहाँ की जनता भी पहली बार नगर पंचायत के लिए मतदान करेगी और एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश कर रही है, क्योंकि बहुत सारे दावेदारी करने वाले उम्मीदवार हैं जो अपने अपने स्तर से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस समय काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं और लगातार इनका जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार जारी है। आज हम पहुँचे हैं हसनपुरा और यहाँ से भावी चेयरमैन प्रत्याशी सकीना बीबी हैं, जो कि इनका चुनाव निशान भी आप देख रहे हैं। तमाम टी शर्ट पहने हुए जो इनके समर्थक हैं वो यहाँ पहने हुए हैं। चारपाई छाप है, खटिया है और बोर्ड बैनर लेकर के लगातार क्षेत्र में ये भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जगाने के काम कर रहे हैं, बताने के काम कर रहे हैं। इसी बीच जो प्रत्याशी के सुपुत्र हैं उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम नईमुद्दीन शाह है। जी, मैं सकीना बीबी जो हमारी चेयरमैन प्रत्याशी है उनका मैं सपुत्र, बड़ा सपुत्र हूँ। तो मैं आम जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे जैसे दादा परदादा, उन्होंने वोट दिया, अपने वोट को बेकार किया। क्योंकि आजकल के जितने भी मुखिया थे, है ना, अभी तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि ये नगर पंचायत में आ गया है हमारा जो गांव है। पहले के मुखिया जो थे क्या करते थे कि जीतने के बाद अपने आप को एक विधायक की तरह या प्रधानमंत्री की तरह अपना दबदबा बनाते थे कि उनके दरवाजे पे जाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, अपनी बात अगर कोई काम है उनको पैसे खिलाइए। यही चीज़ प्रथा तोड़ने के लिए मैंने अपने पापा से बात किया कि चलिए हम भी मैदान में उतरते हैं और इस रीत को पूरी तरह तोड़ देते हैं
क्योंकि नेता का मतलब होता है जनता का सेवक, ना कि सेवा कराने वाला। यहाँ पे वो हमारे पुरखे देखता हूँ, मैं बचपन से ही देखता आ गया, जब से मेरी यहाँ पे पैदाइश हुई कि नेता बनते उसके बाद से क्या होता है कि हाँ आप उनके दरवाजे पे दौड़ते रहिए, उनको सलाम कीजिए। अगर आपने उनको सलाम नहीं किया तो उनका भी गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो ये सबसे हमको तोड़ देना इस रीत को, और आने वाले समय में दिखाना है कि नेता होता क्या है। बहुत सारी चीज़ें हम देखें कि बचपन से वही नाला वही सड़क, क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि नाले निर्माण के नाम पर थोड़ा सा बालू सीमेंट चटा देते हैं और अच्छी खासी रकम अपनी जेब में भर लेते हैं। वही सब दिखाना है कि अगर नगर निगम का काम क्या होता है, इसका फंड के लिए सरकार से कैसे मांग करते हैं। आप शिक्षित हैं तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होती है कि आप कैसे किसी चीज़ के लिए किसी के हक के लिए आप सरकार से आवाज़ उठा सकते हैं और मांग कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो समस्या है, जैसे जल निकासी समस्या है, आप इधर होली मोहल्ला देख लीजिए या पूरे अरंडा है ना, इतनी जगह बदबू, मतलब क्या बताएं कि आदमी उधर से गुजरना मुश्किल हो जाता है रास्ते पे। तो इन्हीं समस्याओं के लिए और भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चे जो है छोटे छोटे है ना, इनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम जागरूक करेंगे समाज को कि आने वाली हमारी पीढ़ी हम पे गर्व करे, हमको रिस्पेक्ट देगा। किसी दरवाजे पे अगर हम निकले तो हमको अपने दुलार से चाय पानी के लिए पूछे, ना कि पहले के मुखिया की तरह डर के मारे उनको सलाम आदाब करे। यही हमारी जनता से आग्रह है कि हमको भारी मतों से है ना जिताए और अपने आने वाली पीढ़ी को तरक्की दे है ना, और समाज के लिए कुछ करने के लिए जागरूक करे। यही हमारी मांग है। तो आप देख रहे हैं ये तमाम लोग जो है एक अभियान और एक कार्यक्रम तय करके क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से और आत्मविश्वास से आपने बात रखी है। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार बहुत सारे हैं और किसी एक व्यक्ति को चुनना है, ऐसे में आपको लगता है कि जो आपकी दावेदारी हो रही है और उम्मीदवारी को लेकर के जिस तरह से लगातार आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपकी बात और आपके जो संदेश है जनता पसंद करेगी? ज़रूर करेगी, क्योंकि हमारे जो जोश और जज्बे हैं ये नौजवानों के लिए एक सबक है। आने वाले समय में हम कुछ करें कि आगे चुनाव में वोट मांगने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ ऐसा समाज को सिखा के जाए कि आने वाली पीढ़ी याद करे। और जहाँ तक कि हमने भ्रमण किया पूरे गांव, अपने जितने भी नगर निगम के पंचायत के जितने भी गांव हैं, जगह से हमको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है। तो इसीलिए हमारी जो जोश है वो और बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। खटिया छाप जिंदाबाद 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 जीतो था भाई जीतो था भाई जीतो था। और आप सभी जनता से हमारे जितने भी अभिभावकगण है सबसे अपील है कि 10 नंबर खटिया छाप में वोट जो चुनाव चिन्ह है हमारा, उस पर बटन दबा के हमको भारी मतों से विजयी बनावे और अपने अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए कुछ करे कि हम लोग भी बढ़ चढ़ के जोश जज्बे के साथ है ना। तो 10 तारीख को 10 नंबर पे मुहर लगाए और हम सबको भारी मतों से विजयी बनावे। जी बहुत शुक्रिया। हमारी चेयरमैन कैसी हो, जीता था भाई जीता था, जीता था भाई जीता था।